हेलो गाइस, सबसे पहले हैप्पी होली। आज है होली, तो ये होली का ब्लॉग आने वाला है। अभी मैं बाहर था, मेरे दोस्तों ने मेरी शर्ट भी फाड़ दी, तो पहले शर्ट पहनूं और बाहर का दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। और ये ब्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का कोई आज प्लान नहीं था, तो बना लूँगा। और होली मनाने का भी कोई नहीं था, बट कोई बात नहीं। नाली का पानी भरा पन्नी में, उसके ऊपर गिर दिया। हमारा भाई है नहर पे नहाने के लिए, देखो अभी नहाऊंगा। और रुक जा। ये पुष्पा नहा रही है। नहीं, कैमरे पे डस्ट पहुंच जाएगी बाबू, कैमरे पे डस्ट जाएगी। और गाइस, होली वोली तो बहुत मना ली, और अब मैं आ गया हूँ छत पे। और अभी टाइम हो रहा है 2-2:30 के आसपास, और अभी मैं नहाऊंगा, क्योंकि मम्मी भी बोल रही है और नहाना भी है। और अभी धूप थी ना, तो इसलिए पतंग उड़ना बंद हो गई थी। अब ये फिर उड़ने लगी धीरे धीरे, जैसे शाम होती जाएगी वैसे ही उड़ती रहेंगी। और अभी मैं नहा तो लूँगा, लेकिन यहाँ वो हरियाणा वाला हिसाब नहीं है। जैसे हरियाणा में था कि अभी मतलब नहा लिया ना, तो मतलब शाम तक होली खेलते रहेंगे। यहाँ पे अगर एक बार नहा लिया ना, तो फिर कोई रंग वगैरह नहीं डालने का। और हरियाणा में अगर देख लिया ना किसी को नहा के आ रहा है, उसको और बांट देंगे। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। तो गाइज, मैंने नहा लिया है, और अभी टाइम हो रहा है 6:22 शाम के। और मैं सोच रहा था पतंग उड़ाऊंगा, मैं लेट भी हो गया, तो अभी थोड़ा टाइम है, मैं सोच रहा पतंग उड़ा लूँ। और गाइज, पतंग उड़ाने का तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं चैट कर रहा था अपने एक फ्रेंड से, और इतने में रात हो गई। और अब मैं जाऊंगा अपने जानने वालों के घर पे। मतलब कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे वो बनाते हैं गुजिया वगैरह, आपने देखा होगा। तो हम जिसको जानते हैं ना, जो जानकार है हमारा आस पास पड़ोस के सारे, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं ज्वारी करने जाना। तो मतलब उनके घर जाते हैं, उनके पैर वगैरह छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और उनके घर से थोड़ा थोड़ा कुछ खा के आते हैं वापस। तो मतलब हमारे घर पे भी आते हैं सारे, और हम भी जाते हैं सारों के घर पे। तो अब मैं वहाँ पे जाऊँगा। और मैं अपने गांव में ना काफ़ी दिनों में आया हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को नहीं पहचानते, और जो मेरे दोस्त वगैरह थे बचपन के, वो यहीं पे रहते हैं। कुछ यहाँ पे रहते हैं 2-4, और कुछ सारे तो करीब करीब बाहर चले गए, 2-3 रहते हैं। तो अभी मम्मी को बोल दूँ मैं एक बार, और फिर मैं दोस्तों के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला तो ऐसे जाने से नहीं रहा। ये पानीपत में भी अगर कहीं जाना होता, अगर हम पेट्रोल भराने भी जाते हैं या कुछ भी काम करने, तो 2-3 दोस्तों को तो लेके ही जाना होता है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसा शायद सारे ही करते होंगे। तो पहले मैं मम्मी को पूछ लूँ और अपने दोस्तों को कॉल कर लूँ। अगर वो नहीं आते तो फिर अकेला ही जाना पड़ेगा, चाहे मुझे कोई पहचाने नहीं। पहचानते तो है नहीं, पता ऊपर से बोलते हैं कि पहले तो हर चीज इतना सा था, अब इतना सा हो गया है। अब इसमें मेरी गलती तो है नहीं। तो गाइस, ये है मेरा बचपन का दोस्त, हम दोनों बचपन में साथ में खेलते थे। हम दोनों अब चलेंगे ज्वारी करने। और गाइस, हमें दूसरों के घर पे जाते जाते 2-2.5 घंटे हो गए करीब। और ऋषभ भी आ गया था, क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा था, और मैं इसको घर से उठा लाया था, क्योंकि ये बोर हो रहा था। और अभी और भी चलेंगे, और हम तीनों को इतना आशीर्वाद मिला है इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स मिली है कि हो सकता है हमारी शादी हो जाए। शादी और वो भी बहुत अच्छी लड़की मिले, जो हमें पैसा कमा के हमें दे। हमको ब्लेसिंग्स दो कि हमारी जल्दी शादी हो। तो गाइस, शादी वादी तो होती रहेगी। और अभी आ गया हूँ मैं घर पे, अभी रात हो गई है, और जो मैंने कहा था वही हुआ।
जो मैं कह रहा था कि पहले बोलते हैं ना लोग कि अर्शित इतना सा था अब इतना हो गया, सारे यही बोल रहे थे। और काफ़ी लोग थे जो मेरे को पहचान भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैं कई सालों में आया हूँ ना गांव में, इसलिए। और मैं भी काफ़ी लोगों को नहीं पहचान पा रहा था। गाइस मेरे को पानीपत में गए हुए करीब करीब 6 साढ़े 6 साल हो गए, और मैं उसके बीच भी आया हूँ 6 साल के बीच में भी, लेकिन कभी कभी आया हूँ 1 दिन रुक गया 2 दिन रुक गया, तो इसलिए लोग इतना जानते भी नहीं है। और ऋषभ को और अंश को भी घर छोड़ाया, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, और मुलाकात होगी आपसे एक जल्दी नए ब्लॉग के साथ।